देश आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार दिल्ली के लाल किला पर पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान लाल किले की प्राचीर से उन्होंने हाथ हिलाकर वहां पर मौजूद लोगों का अभिनंदन किया। भारत माता की जय के साथ पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जन जन की सेवा करना हमारा संकल्प है। जन जन की सेवा से विकसित भारत बनाएंगे। हमने देश को नया आत्मविश्वास दिलाया है। अगली पीढ़ी पर काम नहीं टाल सकते। आज आजादी के दीवानों को नमन करने का दिन है। आज स्वतंत्रता सेनानियों का तहे दिल से नमन है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा कर रहे हैं, ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, लोकतंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा पूरे विश्व के लिए प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ हैं, अगर 40 करोड़ लोग गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, आज़ादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, तो फिर 140 करोड़ मेरे प्रियजन अगर संकल्प लेकर चलें तो एक दिशा निर्धारित कर सकते हैं, कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर चल सकते हैं। तब चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो, तब भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक समय था लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे। आज समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का। आज देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आज़ादी दिला सकती है, तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत बना सकती है। कई लोगों ने सुझाव दिया है कि देश में स्थानीय स्वराज की इकाइयों में सुधार की ज़रूरत है। कई लोगों ने न्याय में हो रही देरी पर चिंता जाहिर की है और न्यायिक व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत पर जोर दिया है। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी न्यायिक सुधार की बात कर रहे थे, उस वक्त CJI DY चंद्रचूड़ वहीं मौजूद थे। कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर बेरहमी से की गई हत्या के मामले पे हंगामा लगातार जारी है। इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। राज्य सरकारों से, शासन से, प्रशासन से अपील करता हूं कि वो ऐसे उदाहरण पेश करें कि कोई किसी महिला के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना कर पाए। बलात्कार जैसा पाप करने वाले को फांसी की सजा हो, ताकि ऐसा कोई करे तो उसको पता चले कि जीवन में ऐसा करने का परिणाम क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं पर बलात्कार जैसे अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे विकृत मनोवृत्ति के व्यक्ति को सजा होती है तो खबरों में नजर नहीं आती, कोने में कहीं पड़ा होता है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों में डर पैदा हो कि पाप करने वालों की ऐसी हालत होती है, फांसी पर लटकना पड़ता है। मुझे लगता है कि डर पैदा करना बेहद जरूरी है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी हिंसा का दौर जारी है। वहां पे हिंदुओं के प्रति अत्याचार की खबर रोज आती है। मामले पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की। दरअसल पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश के हालात जल्द सामान्य होंगे और वहां हिंदू तथा दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की विकास यात्रा को लेकर शुभेच्छा रहेगी। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते हमें चिंतित होना चाहिए और यह स्वाभाविक भी है। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता यह है कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 98 मिनट का रिकॉर्ड भाषण दिया। इसके पहले उन्होंने दिए 10 भाषणों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए सरकार ने आम नागरिकों से सुझाव मांगा और लोगों ने क्या कुछ सुझाव दिए, आइए बताते हैं। भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बने, भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, भारत यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने, भारत का मीडिया ग्लोबल बने, भारत के स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बने, भारत जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, सुपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाना है, विश्व को पोषण देकर भारत के छोटे छोटे किसानों को समृद्ध बनाया जाए, छोटी इकाइयों के शासन प्रशासन को दुरुस्त किया जाए, न्याय में विलंब हो रहा है, ये चिंताजनक है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त आवश्यकता है। बढ़ती आपदाओं के बीच शासन प्रशासन के लिए अभियान चले, अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन बने, भारत की पारंपरिक औषधियां और वेलनेस हब के रूप में विकसित हो, भारत को जल्द से जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी बननी चाहिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।